जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। क्लास 10 का चैप्टर चल रहा है, चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और हम एक्सरसाइज करेंगे 4C। और लास्ट वीडियो में हमने नेचर ऑफ द रूट्स को स्टडी किया था। अब 4C में उसी पे डिपेंड क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने वहाँ पे बताया था आपको कि जो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं डी पर, और डी क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। तो पहला केस बताया था मैंने, डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आ जाता है अगर, तो इक्वेशन हैज रियल रूट्स, ठीक है। बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं कि वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन ही लेते हैं 0, ठीक है। तो उस केस में ये गलत होता है ना। अगर आपको रियलिटी चेक करनी है, यानी कि रियल रूट्स को चेक करना है, तो डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लेके चलेंगे आप। क्लियर। नेक्स्ट है आपका सेकंड बताया था मैंने, अगर डी इक्वल्स टू 0 आता है तो इक्वेशन हैज रियल, इक्वल एंड रेशनल रूट्स, ठीक है। थर्ड था आपका डी ग्रेटर देन 0 और परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर नंबर 1, 4, 16 है ना, इस तरह के नंबर आते हैं तो इक्वेशन हैज रियल, इक्वल, रियल, डिस्टिंक्ट और रेशनल रूट्स आएंगे इसके अंदर, ठीक है। क्योंकि इसमें से रूट्स की जो अंडर रूट डी आएगा वो बाहर निकल जाती है वैल्यूज की। क्लियर। फोर्थ में बताया था मैंने, डी ग्रेटर देन 0 आता है और नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे? रियल तो होंगे ही, है ना, सब में केस में रियल है। रियल, डिस्टिंक्ट होंगे और इरेशनल होंगे, क्योंकि रूट से वैल्यू बाहर नहीं आएगी, स्क्वायर रूट से वैल्यू बाहर नहीं आएगी नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर में, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट था इसमें फोर्थ तो ये हो गया। फिफ्थ, डी लेस देन 0 आ जाए, ठीक है, यानी कि नेगेटिव वैल्यू आ जाए। नेगेटिव अगर आ गया डी, तो आपके इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो रियल नहीं हुए, और रियल नहीं है तो आपको रूट फाइंड नहीं करने होते, ठीक है। ये आपके कोर्स में नहीं है, 12th क्लास में पढ़ेंगे इमेजरी रूट्स, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला उसने, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम सबके डी निकालेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं इसका, क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट में 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस के 5 इक्वल्स टू 0। तो वी हैव ए की वैल्यू 2, बी हो गया आपका माइनस का 8 और सी हो गया 5, ठीक है। तो डी कितना हो गया? तो देयरफॉर डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस के 4ac, ठीक है। तो बी निकाल दो इसका, डी, तो ये आ गया आपका माइनस 8 का होल स्क्वायर माइनस के 4, ए कितना है? 2 है और सी आ गया 5, तो ये आ गया 64 माइनस कितने हो गए? ये 20, 40 हो गया ये, तो ये आ गया 4, 6 में से आ गया 2, ठीक है। तो देखो जहाँ सिंस डी ग्रेटर देन 0, ठीक है, और नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, डी ग्रेटर देन 0 एंड नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। फुल फॉर्म लिखेंगे वहां पे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो देयरफॉर इक्वेशन हैज रियल तो होंगे, रियल, डिस्टिंक्ट एंड इरेशनल रूट्स, ठीक है। इरेशनल रूट्स क्यों होंगे? क्योंकि ये रूट से बाहर नहीं आएगी वैल्यू, है ना। तो इक्वेशन हैज रियल, डिस्टिंक्ट एंड इरेशनल रूट्स। क्लियर। तो क्वेश्चन हो गया आपका, बहुत इजी है। तो सब में यही करना है मोस्टली। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट देखो इसका। सेकंड में दे रखा है 3x स्क्वायर माइनस के 2 रूट 6x प्लस के 2 इक्वल्स टू 0। तो a की वैल्यू हो गई 3, वी हैव, केवल आपको इसमें नेचर बताना है, क्वेश्चन में रूट्स नहीं फाइंड करने। तो a की वैल्यू हो गई 3, b हो गया आपका माइनस के 2 रूट 16 और c की वैल्यू हो गई 2। तो d निकालेंगे, देयरफॉर d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac,
रखो वैल्यू, बी हो गया आपका -2√16 का होल स्क्वायर माइनस के 4 ए 3 सी 2, तो आ गया -2 का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि ये आ गया आपका 4 × 16 माइनस ये कितने हो गए 4 24, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, और ये हो गया आपका 64 -24 माइनस कर दो, 4 में से 4 गया 0, 6 में से 2 गए 4, और ये भी d ग्रेटर देन 0 है, और कैसा है नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो इसके भी रूट्स कैसे होंगे, तो देयरफॉर इक्वेशन हैज, यहाँ लिखेंगे सिंस d ग्रेटर देन 0 नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो देयरफॉर इक्वेशन हैज रियल, ठीक है, रियल होगा, डिस्टिंक्ट होंगे, डिस्टिंक्ट एंड इरेशनल रूट्स होंगे, इरेशनल, क्योंकि रूट से बाहर नहीं आएंगे, तो इक्वेशन हैज रियल डिस्टिंक्ट एंड इरेशनल रूट्स, और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। ठीक है, केवल नेचर फाइंड करना है आपको, और उसके बाद कुछ नहीं करना, सो जाना है। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड पार्ट, सॉरी, तो थर्ड पार्ट में दे रखा है थर्ड है आपका 5x² माइनस के 4x प्लस के 1 इक्वल्स टू 0, तो वी हैव a की वैल्यू 5, b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू 1। ठीक है, तो देयरफॉर d कितना होगा, d होगा b² - 4ac, क्लियर, रखो b की वैल्यू, b हो गया -4 का होल स्क्वायर, -4 a की वैल्यू 5, c की वैल्यू 1, तो आ गया 16 - 20। ठीक है, तो कितना आ गया -4 आ गया। ठीक है, और ये लेस देन 0 है, क्लियर, तो सिंस d लेस देन 0 देयरफॉर इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। ठीक है, यानी कि रूट्स कैसे होंगे, रियल नहीं होंगे, और रियल रूट्स होते हैं तो निकालते नहीं क्वेश्चन को। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में देखो, पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, 5x² 5x x - 2 प्लस के 6 इक्वल्स टू 0, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा इसे, तो क्या लिख सकते हैं इसे 5x² माइनस के 5 2 जा 10x प्लस के 6 इक्वल्स टू 0, तो वी हैव a की वैल्यू हो गई 5, b हो गया माइनस के 10, c हो गया 6, तो देयरफॉर d कितना होता है, d इक्वल्स टू b² - 4ac, रखो वैल्यू और सॉल्व कर दो इसे। तो ये आ गया आपका d इक्वल्स टू b की वैल्यू -10 का होल स्क्वायर -4, a कितना है 5 और c कितना है 6, सॉल्व कर दो, ये हो गया 100 माइनस कितने बैठे 4 पंजे 20 6 दूनी 12 120, और यहाँ पे भी माइनस के 20 आ गया। ठीक है, तो सिंस d लेस देन 0 देयरफॉर इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। ठीक है, तो इक्वेशन के रूट्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे। तो नेक्स्ट पार्ट है आपका फिफ्थ, इसे भी देखो, फिफ्थ में देखो, ये देखा 12x² माइनस के 4√15x प्लस के 5 इक्वल्स टू 0, तो वी हैव a कितना है 12 है, b आपका b की वैल्यू है माइनस के 4√15 और c की वैल्यू है आपकी 5। ठीक है, तो चलिए,
तो डी कितना हो गया, डी हो गया आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू हो गई माइनस के 4√15 का होल स्क्वायर माइनस के 4a, ए है 12 और सी है 5, तो आ गया 16 इंटू 15, ठीक है। -4 का स्क्वायर 16 और 15√15 का स्क्वायर 15 माइनस, इसे सॉल्व कर दो। 4 कितने हो जाएंगे ये 20 और 12 240 है ना, 240, और इसकी मल्टीप्लाई कर दो 15 6 जा 90 और 15 बन जा 15 प्लस 9 24, तो 240 और 240 कैंसिल हो गए आपस में, ये आ गया 0, ठीक है। तो सिंस d इक्वल्स टू 0 देयरफॉर इक्वेशन हैज रियल तो होंगे, रियल इक्वल एंड रेशनल रूट्स, ठीक है, रेशनल रूट्स, ये सब आपको लर्न करना है, ध्यान रहे, ठीक है। प्रॉपर्टी यानी कि नेचर ऑफ द रूट्स आपको बिल्कुल याद होने चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5, यानी कि इसमें d इक्वल्स टू 0 आ गया था, तो इक्वेशन एज रियल इक्वल एंड रेशनल रूट्स, क्लियर। नेक्स्ट लास्ट पार्ट इसका क्वेश्चन नंबर 1 का, तो इसमें 6th पार्ट देखो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस के 2 इक्वल्स टू 0। तो वी हैव ए की वैल्यू कितनी हो गई 1, बी कितना हो गया -1 और सी की वैल्यू हो गई 2, ठीक है। ये सब आपको पहले से पता है, ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स और सी क्या होता है कांस्टेंट टर्म या कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज़ टू द पावर 0। चलिए तो डी निकालो, तो देयरफॉर डी कितना हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी हो गया -1 का स्क्वायर माइनस के 4a 1 और c 2, तो आ गया -1 हो गया, ये 4 2 जा 8 माइनस के 7 आ गया और ये लेस देन 0 है। तो सिंस d लेस देन 0 देयरफॉर इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, और ठीक है, इसे आप इमेजिनरी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। नो रियल का मतलब क्या होता है, इमेजिनरी रूट्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 चलेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक्सरसाइज चल रही है आपकी 4C आरएस अग्रवाल जी की बुक से। इसमें बोला है इफ ए एंड बी आर डिस्टिंक्ट रियल नंबर देन शो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज नो रियल रूट्स, ठीक है। तो नो रियल रूट्स कब दिखाने हैं, जब ए और बी आपके डिस्टिंक्ट रियल नंबर है ना। और नो रियल रूट्स दिखाने के लिए आपको d लेस देन इक्वल्स टू d लेस देन 0 दिखाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो अगर d इसका लेस देन 0 आता है तो इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स होंगे, है ना। चलिए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखिए आपको ये है आपकी 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो वी हैव ए कितना होगा, अब इसमें कैपिटल ए लेंगे क्योंकि ए और बी इसमें पहले से ही स्मॉल में दे रखे हैं। तो ए की वैल्यू हो गई आपकी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी बी की वैल्यू हो गई आपके पास 2a प्लस बी और सी हो गया आपके 1, ठीक है। तो a हो गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी हो गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स और सी की वैल्यू 1। तो देयरफॉर d कितना होगा बी स्क्वायर माइनस के 4ac, रखो b की वैल्यू 2a स्क्वायर प्लस b आपके पास ये है, ये आ गया आपका 2a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के 4a कितना है ये रहा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और c है आपका 1, ठीक है। चलिए ये सॉल्व करना बस इसे, ये आ गया आपका 4, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और ये a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा माइनस के 4 इंटू 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो 4 कॉमन आ रहा है इसमें से, तो बाहर निकालो इसे, ये बचा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर
माइनस के 2 बचा, और -2 से ब्रैकेट ओपन कर दो, तो आ गया 2a² माइनस 2b²। और सॉल्व कर दो, इसका होल स्क्वायर ओपन कर दो, a² प्लस b² माइनस के 2ab माइनस 2a² माइनस 2b²। चलिए और क्या हो सकता है, -a² बचा, ठीक है, माइनस के b² बचे, और ये होल स्क्वायर प्लस का होगा, ठीक है, प्लस का होल स्क्वायर है तो 2ab प्लस का होगा, तो प्लस के 2ab। अब माइनस कॉमन ले रहा हूँ मैं इसमें से, तो ये बनेगा आपका a² प्लस b² माइनस के 2ab, ठीक है। चलिए, तो ये बन गया आपका माइनस डी की वैल्यू हो गई -4a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखो केस बनता है, ये वैसे तो नेगेटिव है, ये माइनस का 4 कैसा है, नेगेटिव नंबर है, और ये माइनस बी कैसा होगा, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, है ना, ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि वो कह रहा है ए और बी क्या है, डिस्टिंक्ट रियल नंबर है। तो यहाँ लिखेंगे सिंस a, b आर डिस्टिंक्ट रियल नंबर, देयरफॉर a माइनस बी ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है, 0 नहीं हो सकता, कहीं 0 करते ही पूरा 0 हो जाएगा, है ना, इसलिए उसने वहां पे लिख दिया है कि a और b कैसे हैं, डिस्टिंक्ट रियल नंबर है। डिस्टिंक्ट का मतलब जैसे a की वैल्यू तो आप 1 ले लो, तो b की वैल्यू लेनी पड़ेगी आपको -1, a की वैल्यू 2 ले ली, तो b की वैल्यू क्या ले सकते हैं, √3 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, यानी कि डिफर होनी चाहिए, और जब डिफर होगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर 0 नहीं आ सकता, क्लियर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर कैसा होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। अब ये तो ग्रेटर देन 0 हो गया, उसकी प्रोडक्ट में क्या है, -4, तो हेंस d लेस देन 0 हो गया, ठीक है, ये ग्रेटर देन 0 और ये माइनस के तो 4 हैं पहले से, तो d लेस देन 0 होगा इनका प्रोडक्ट, क्लियर। हाँ, तो देयरफॉर इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, और यही आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाला, और डिस्क्रिमिनेंट को लेस देन 0 दिखा दिया हमने, है ना, और लेस देन 0 दिखा दे, इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका, है ना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।